गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आखिरकार फराज और असवंत की लड़ाई हो जाती है। आज के इस रिव्यू में आप लोगों को कंप्लीट डिटेल के साथ बताएंगे कि ये लड़ाई किस वजह से हुई है और इन दोनों की लड़ाई किस नोयत तक पहुंच सकती है, यहाँ पर समीन को क्या नुकसान हो सकता है। तो कंप्लीट डिटेल के साथ रिव्यू शेयर करेंगे। जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन बटन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी के साथ मिल सके। असवंत और फराज की लड़ाई होती है तो फराज उसके बाद बहुत ज़्यादा परेशान बैठा होता है। फराज अपने भाई के ऊपर हाथ उठा देता है। समीन उसके पास आती है, उसे आकर हौसला देती है, उससे कहती है कि फराज तुम्हें जो है अपने भाई के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। फराज ये बात सुनता है और समीन को कहता है कि मैं जहाँ भी जाता हूँ ये मेरे पीछे आ जाती है, मुझे जो है वो तंग करने की कोशिश करती है। अगर ये सब कुछ, ये सारा का सारा राज मैंने असवंत को बता दिया तो असवंत जो है वो पागल हो जाएगा, वो यकीन नहीं कर पाएगा। लेकिन फराज को इस बात का इल्म तो नहीं है कि अब जो असवंत है वो हर एक बात हरीम की मानता है। वहाँ पर समीन उससे कहती है कि फराज वो बात आपकी ठीक है, लेकिन मुझे जो है इस बात का डर लग रहा है कि कहीं सारा का सारा जो इल्ज़ाम है वो आपके ऊपर ना लग जाए। आपको गुस्सा दिलाते हैं तो तब भी आप इस किस्म की जो है हरकत करते हो, वरना आप ऐसा कैसे काम कर सकते हो। समीन को कहता है कि अगर मैं ये सब कुछ जो है पापा को जाकर बता दूं कि आपकी जो बहू है ये इस किस्म की हरकत कर रही है तो वो उसे एक मिनट भी नहीं लगाएगा। यहाँ से निकालने के बाद असवंत परेशान खड़ा होता है, उससे जो है अपने भाई उसके ऊपर हाथ उठाता है तो उसको जो है उसका भी गुस्सा बहुत ज़्यादा उससे आ रहा होता है, आपस से बहर होता है। तो हरीम आती है और इस गुस्से का जो है वो फ़ायदा उठाने की कोशिश करती है। असवंत हरीम को कहता है कि मेरे ऊपर उसने हाथ उठाया है, मैं उसे जो है एक वक्त दिलाऊंगा कि उसे एहसास दिलाऊंगा कि बड़े भाई के ऊपर हाथ उठाने का क्या नुकसान हो सकता है। वहाँ पर हरीम जो है वो बड़े कमाल की बात करती है, उससे कहती है कि असवंत वो बात आपकी ठीक है, जो कुछ भी है मेरे साथ ज़बरदस्ती फराज कर रहा है, अगर ये सब कुछ जो तुम उसकी बेगम के साथ करो तो ये बदला जो है उतर सकता है। असवंत का माइंड हरीम चेंज कर रही है कि तुम जो मेरे साथ फराज ज़बरदस्ती कर रहे हो तो तुम भी उसकी बेगम के साथ ज़बरदस्ती करो तो हो सकता है कि फिर जो है फराज को एहसास हो जाए। असवंत की बात जहन में ये बात बैठ जाती है, वो मज़ीद इन दोनों भाइयों को आपस में लड़ाना चाहती है। अब देखो कि हरीम ने असवंत को झूठ बोला हुआ है कि फराज जो है मेरे साथ ज़बरदस्ती करता है, मुझे बार बार जो है वो तंग करने की कोशिश करता है। असद उससे कहते हैं कि ठीक है वो बात की बात देखी जाएगी, लेकिन तुमने अब उसके करीब बिल्कुल भी नहीं जाना और ना ही जो है उसके साथ कोई बात करनी है। अगर वो तुम्हें दोबारा तंग करे तो आकर तुमने जो मुझे बताना है। वहाँ पर फराज और असद की जो माँ होती है, इन भाइयों की जो लड़ाई होती है उससे बर्दाश्त नहीं होती। वो तो परेशान होती है कि यार पहले कभी भी लड़ाई नहीं हुई, अब जो है लड़ाई किस वजह से हो रही है। वो अपनी बेटी को कह रही होती है कि मुझे जो है इस मामले की गहराई तक जाना है, इस मामले की उस पोजीशन पर तक जाना है जिसकी वजह से ये मामला बना है। आखिरकार वजह तो कोई ज़रूर हो सकती है जिसकी वजह से आज मेरे दोनों बेटे आपस में लड़े हैं। तो कोई ज़रूर ऐसा है जो इस मामले को आग दे रहा है या हवा दे रहा है। उससे अब थोड़ा सा एहसास हो जाएगा कि यार देखो कि समीन इस घर में मौजूद थी तो कभी भी दोनों भाइयों के बीच में लड़ाई नहीं हुई। अब जो है आई है हरीम यहाँ पर, दोनों भाइयों के बीच में जो है वो लड़ाई भी होना शुरू हो गई है। दोनों भाई एक दूसरे के साथ बात तक नहीं करते। समीन के वालिद की जो है वो तबीयत अचानक ख़राब हो जाती है। समीन की जो छोटी बहन होती है वो समीन को बार बार कॉल कर रही होती है, लेकिन समीन इसकी कोई भी कॉल रिसीव नहीं करती क्योंकि उसकी घर में अपने में मामलात इतने ज़्यादा ख़राब हुए होते हैं कि उससे जो है मौका भी नहीं मिलता बात करने का। तो फ़ौरन वो फराज के नंबर पर कॉल करती है, फराज को कहती है कि बाजी कहाँ है, मैंने उसके साथ जो है बात करनी है। फराज उसे कहते हैं कि आप मेरे साथ क्यों बात कर रही हैं या मेरे नंबर पर क्यों कॉल कर रही हैं, आप खुद डायरेक्ट उसके नंबर पर कॉल करें। तो उसे कहती है कि वो मुझे उससे कॉल बार बार कर रही थी लेकिन वो मेरी जो कॉल है उठा नहीं रही थी। बाबा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, आप एक दफ़ा उसके साथ मेरी बात कर रहे हैं। तो फराज जो है वो समीन के साथ बात करवाता है, उसे बता दें कि अबू जान की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और वो हो सकता है कि जल्द से जल्द इस दुनिया से चला जाए, वो आपको जहाँ पर बुला रहा है। यहाँ से समीन चली जाएगी अपने पापा के पास उसके साथ मुलाकात करने के लिए, उसको मिलने के लिए, और पीछे से हरीम और फराज एक साथ अकेले रह जाएंगे और हरीम इस
मौके का जो है मुकम्मल तौर पर फ़ायदा उठाएगी और वो हर सूरत में फिर से फराज को ब्लैकमेल करने की कोशिश करेगी। उससे आप जाकर ये भी कह सकती है कि भाई अगर तुमने जो है मेरे साथ मेरे करीब आने की कोशिश ना की तो मैं ये सारा का सारा मामला जो है वो उठा दूंगी और मज़ीद मैं तुम्हें असद की नज़रों में गिराने की कोशिश करूँ। जहाँ पर फराज जो है इसकी ब्लैकमेलिंग में आ भी सकता है, क्योंकि एक देखें कि इंसान जो होता है भाई के बीच में जो कब तक नफ़रतें डलती रहेंगी, ये जाती है उस असद के पास, उसे जो है मज़ीद भड़काने की कोशिश करती है, उसे कहती है कि मैं जो ये बार बार तंग करता है। तो अब जो फराज को ये सब कुछ जाकर बताएगी कि असद मेरे ऊपर यकीन करता है और तुम्हें जो है नुकसान मज़ीद हो सकता है और तुम मेरी बात मान जाओ, तो फराज मजबूर हो सकता है। लेकिन इसकी माँ अब उस मामले तक जाना चाहती है, उसको पूरा यकीन हो चुका है कि भाई अब जो है ये मामला हो रहा है, ये हालात ख़राब हो रहे हैं, ये किसकी वजह से हालात ख़राब हो रहे हैं, पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ। तो ये पूरा पता करने की कोशिश करेगी और आखिरकार ये पहुंच जाएगी हरीम के पास। लेकिन हरीम के पास पहुंचते वक्त इसको इतनी ज़्यादा देर हो जाएगी कि समीन का जो घर है वो ख़राब हो सकता है, क्योंकि असद के जहन में हरीम ने जो बात डाली हुई है कि तुम जाओगे समीन के साथ ऐसा करोगे जैसा वो मेरे साथ कर रही है, तो वो जाएगा समीन को तंग करने की कोशिश करेगा। तो इन दोनों भाइयों के बीच में जो है मज़ीद जो है इख्तलाफात हो जाएंगे। उम्मीद है आज का ये रिव्यू, आज का ये टीज़र आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपने लास्ट में बताना है कि आपको क्या लगता है कि क्या नेक्स्ट एपिसोड में असद जो है वो समीन के पास जाता है, उसे तंग करने की कोशिश करता है, उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है, तो क्या समीन ये सब कोई बर्दाश्त कर पाएगी, क्योंकि समीन ने असद को जो है वो भाई का रुतबा दिए हुए है। अभी थोड़ी सी ये स्टोरी नेगेटिव भी है देखने के हिसाब से कि बहुत स्टोरी को अब इसमें कुछ ऐसे सीन आ रहे हैं जो नेगेटिव हैं, लेकिन देख रहे हैं लोग इंटरेस्टिंग स्टोरी है, इसमें कुछ ना कुछ पॉइंट जो है वो इंटरेस्टिंग है। फराज के ऊपर जो है इम्तिहान है कि कब इस मुश्किल का जो है कब तक मुकाबला कर सकता है या इस मुश्किल के आगे जो है वो हार मान जाएगा। कमेंट सेक्शन में अपने लाजमी ने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, अपना खास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह।